द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ना, इसमें हम लोग जानेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और ये क्लास सबके लिए इम्पोर्टेंट है जिनको भी एडवांस मैथमेटिक्स आता है। मतलब जिनको पढ़ना है वो सारों के लिए मतलब सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये देखिएगा, जैसे बोल सकते हैं 11 के लिए भी होगा ये यूजफुल ये वीडियो, एंड क्लास 12 के लिए भी होगा। तो 12 भी एक से दो क्वेश्चन आपका आता है, पर ईयर आता है एग्जाम में, इस बार भी आएगा। एंड 11 क्लास को भी पढ़ना है, 11 को पढ़ना है क्योंकि फिर से उनको 12 में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग आज पढ़ेंगे ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो पढ़ना है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इसका डेरिवेटिव पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, मतलब अभी आप डेरिवेटिव लिख देते हैं या डिफरेंशिएशन। तो यार इन शॉर्ट समझने के लिए आपको ऐसे समझना है कि हमको डेरिवेटिव पढ़ना है एंड किस फंक्शन का, जो एक के अंदर एक फंक्शन रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते उसको ना, एक के अंदर एक होगा। मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए साइन ऑफ यदि 2x है तो साइन ऑफ 2x को हम ऐसे नहीं लिख सकते ना कि साइन इंटू 2x, ऐसा तो कर नहीं सकते। साइन और इंटू करके 2x नहीं कर सकते ऐसे, तो ये नहीं हो सकता। तो ये मेरा क्या है, इसलिए ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसलिए क्या है कंपोजिशन ऑफ। और यदि हम ऐसा बोल दें कि 2 sin x लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से कि 2 इंटू क्या साइन ऑफ x। तो ये मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं है। यहाँ बोलने का मतलब है ये एक के अंदर एक नहीं है, बट ये तो है। तो यही टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसका हम डेरिवेटिव सीखेंगे। और जिनको डिफरेंशिएशन कुछ नहीं आता तो ये क्लास उनके लिए नहीं है। आपको पहले शायद मैंने भी करा के रखा है डिफरेंशिएशन का एक शायद वीडियो इसमें है चैनल पे, आप देख लीजिएगा उसको। मतलब बेसिक आपको आना चाहिए, फार्मूला आपको आना चाहिए, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट इसका क्या है। कॉन्सेप्ट इसका ऐसा है कि देखोगे आप कि कितना फंक्शन है। जैसे साइन 2x है ना, तो आपके लिए फंक्शन बोलने का मतलब जिसका इसका डेरिवेटिव होगा, जिसका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे यहाँ देखिए साइन का भी होता है और 2x का भी 2 होता है, या हम ऐसे ही लिख दें यदि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना फंक्शन होगा, यहाँ 2 फंक्शन है। क्यों, साइन का भी डिफरेंशिएशन होता है और एक्स स्क्वायर का भी होता है। यदि हम ऐसे लिखे कॉस लॉग 3x, तो यहाँ बताइए कितना फंक्शन है, यहाँ 3 फंक्शन है। समझिएगा, एक ये 2 और ये तीसरा। क्यों, इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है। तो इस तरह से आपको क्या पकड़ना, पहले फंक्शन को पकड़ना। ठीक है, कि कितना फंक्शन है। अभी हम और लिखते हैं, आप आंसर करिएगा, मतलब ऐसे ही अपना आंसर करिएगा। tan क्यूब x कितना फंक्शन है। देखिए इसको हम ऐसे सजा के लिख सकते हैं कि tan x का होल क्यूब। यहाँ कितना कितना डेरिवेटिव क्या होगा, एक पावर का भी तो होता है, पावर का डिफरेंशिएशन होता है ना, कि पावर आगे आता है और उस पर पावर एक घटता है। और tan x का भी तो होता है, मतलब यहाँ कितना फंक्शन है, यहाँ टोटल 2 फंक्शन है। ठीक है, कितना फंक्शन हो गया टोटल 2। इस तरह से हम और क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपको हम देते हैं cos रूट x पर पावर 5, कितना फंक्शन है बताइए, कितना, 2 कि 3 कि 4, क्या लग रहा है। देखिए एक ये पावर है, एक 2 और एक रूट 3, टोटल फंक्शन कितना हुआ 3। आप चाहो तो x को गिन सकते हो, तो x गिनेंगे तो x का चूंकि 1 होता है ना डिफरेंशिएशन, इसलिए हम लोग x को नहीं गिनते। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें 3 फंक्शन है। फिर यदि हम देते हैं, इसमें 3 फंक्शन है, फिर और हम दे देते हैं, देखिए x इंटू साइन एक्स, इसमें कितना फंक्शन है। अब यहाँ फिर से कंफ्यूजन शुरू होगा, बोलेगा सर 3 फंक्शन है। नहीं बाबू, यहाँ 3 नहीं है, 2 ही है। क्या देखो, एक तो स्क्वायर रूट है, इसका डेरिवेटिव होता है, और ये जो फंक्शन है ना, ये प्रोडक्ट रूल में है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यदि आपका डिफरेंशिएशन का पहला क्लास से आपने प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है, तो आप पहले जाके डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, और उसके बाद से क्या बोलते हैं उसको u/v पढ़ लेंगे, तो जाके ये समझ में आएगा ज़्यादा बेहतर। मतलब हम आगे जो क्वेश्चन लेंगे वो सब भी समझ में आएगा। होता है ना प्रोडक्ट रूल में कि d/dx ऑफ u इंटू v तो एक साथ हो जाता है। तो इसका जब फॉर्मूला है तो उसको हम अलग फंक्शन क्यों बोलेंगे, जिसका इसका फॉर्मूला है वो एक साथ डिफरेंशिएट हो जाएगा, उसको हम लोग अलग फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। ये क्या है, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। तो इसलिए इसमें एक स्क्वायर रूट और एक अंदर वाला 2 फंक्शन है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि फंक्शंस कैसे हम लोग काउंट करते हैं। और भी हम लेते हैं,
और थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। देख लीजिए, अब बताइए जरा इसमें कितना फंक्शन है। 11 में है आप या 12 में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना फंक्शन है तो देख लेते हैं, बताइएगा। 3 की 4 की क्या लग रहा है, 2 क्या लग रहा है। देखिए एक साइन है, एक स्क्वायर रूट है और ये पूरा एक ही फंक्शन है, क्योंकि इसका एक ही साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। प्लस माइनस में या इंटू में रहे ना, प्रोडक्ट में या u बाई वी में रहे तो उसको अलग फंक्शन हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें टोटल फंक्शन कितना हुआ, टोटल फंक्शन हुआ 3। अभी सिर्फ हम लोग फंक्शन समझेंगे, उसके बाद आपको फटाफट डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। टोटल फंक्शन इसमें कितना है जी, 3। अच्छा यदि हम ऐसा बोल दें, इसमें कितना फंक्शन है तो देखिएगा, एक तो स्क्वायर रूट और ये एक ही फंक्शन है, क्योंकि इसका u बाई वी में हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको ये जानना था कि टोटल फंक्शन हम लोग कितना कितना लिख सकते हैं, कितना कितना दिया रहता है। हम एक लंबा सा क्वेश्चन देते हैं आपको। चलिए ठीक है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है। कितना फंक्शन है बताइए। इसमें ना 4 फंक्शन होगा ना, एक साइन, एक लॉग, 2 हो गया, एक स्क्वायर रूट और एक अंदर वाला, क्योंकि इसका एक ही बार में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो टोटल फंक्शन इसमें कितना हो गया, 4। चलिए ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग इस सब सारा क्वेश्चन जो है सारा का एक करके डेरिवेटिव कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन आखिर किसका क्या होगा। ठीक है, देखेंगे। और तो ठीक है, हम एक नया पेज ले लेते हैं, उस पर करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है sin 2x और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव जो होगा, यदि हम इसको y लेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, तो आपको फिर dy बाई dx मिल जाएगा। क्या मिलेगा, dy बाई dx आपको मिलेगा। देखिए कितना फंक्शन है, 2 है ना। अब आप समझिएगा, यहाँ जो बता रहे समझिए। सपोज कर लीजिए आपको एक गिफ्ट का बॉक्स आया है और किसी ने बदमाशी किया है, इसको ऐसे 4-5 लेयर लगा के दे दिया। गिफ्ट का बॉक्स है और ये गिफ्ट छोटा सा होता है, हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसे तो मैक्सिमम टाइम में फ्रेंड लोग कर देते हैं ना, कि इतना छोटा कुछ भरा हुआ है, या फिर शादी घर में जाइए तो फिर शायद जीजा के साथ बहुत ज़्यादा ये सब हो जाता है। क्या ये हो गया, ये वाला। तो इस पे गिफ्ट भरा हुआ है, अंदर से बाहर से इतना पैकिंग किया हुआ है, तो क्यों कोई आदमी बाहर से यहाँ टच करके बता सकता है कि अंदर क्या भरा हुआ है। इतना ज़्यादा प्रेडिक्शन तो हम लोग नहीं कर सकते बाबा वाला, कि नहीं ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि यहाँ है, यहाँ छूने से यहाँ पता चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब जब हम इस लेयर को हटाएंगे तो हमको अंदर के बारे में अभी कोई पता नहीं है, कुछ नहीं पता। ये लेयर पहले हटाना है। अब फिर उसके आगे ये जो है अंदर वाला एज इट इज रहता है, क्योंकि बाहर को हटा रहे हैं तो अंदर वाला हमको कुछ नहीं दिख रहा है, एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर जब हम इस पे काम करते हैं, इस पे, फिर इसके अंदर वाला एज इट इज रहता है, उसको भी हम लोग कुछ नहीं करते। अब ये क्यों बता रहे समझिए। यहाँ कितना फंक्शन है, 2 ना। तो पहले सबसे बाहर ये साइन है, साइन का डेरिवेटिव होता है क्या है, कॉस। अब ये जो अंदर एज इट इज छोड़ दीजिए, ये हमको अभी नहीं दिख रहा है। इनटू करेंगे 2x का 2, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ये 1 नंबर में आता है, 12 में एकदम आता है, 11 में तो आएगा ही, 12 में भी आता है। अब हम देते हैं साइन लॉग x3। बताना जरा यहाँ कितना फंक्शन है, बस बताना है, उसी से तो काम हो जाएगा। 3 फंक्शन है ना, 1 2 3। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले बाहर वाला का, बाहर का क्या साइन का होता है, क्या कॉस होता है, अंदर जो है एज इट इज छोड़ दो। फिर किसका, अब लॉग का क्या होता है, 1 बाई इतना होता है, क्योंकि लॉग x का होता है 1 बाई एक्स, 1/x होता है ना। तो लॉग इतना जो क्या होगा, 1/, इतना। फिर इसका अब होगा इंटू x³ का क्या होता है, 3x²। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन अपर है। तो 3/x और कॉस लॉग x², सॉरी x³। समझ आ रहा है ये सब। तो यही सब है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और हम क्वेश्चन लेते हैं y = हम ले लेते हैं ना साइन x² का होल स्क्वायर। समझिए इसमें कितना फंक्शन है, ये एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर आंसर नहीं मिल रहा है, कितना फंक्शन है देखिए, 3 है ना। ठीक है, तो dy बाई dx करेंगे हम। जैसे इसका dy बाई dx करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले ये पावर का, तो पावर आगे आएगा और पावर इस पे, जिस पर पावर है उस पर घटता है, यही होता है। अब किस पर पावर था, तो साइन x²। तो इसको अभी हम देखे ही नहीं है, एज इट इज छोड़ दिए। अब अंदर आएंगे, साइन का कॉस इतना होता है, अभी भी अंदर वाला नहीं देखे। अब x² का 2x। अब देखिए ये मजेदार यहाँ क्या है, ये 2x आ गया और ये पूरा मिलकर बन गया 2 sin x² और क्या cos का x²। इस टाइप का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में आपको मिलता है और वहाँ आंसर का एक इशू हो जाता है कि सर आंसर नहीं मिलता है। तो आंसर क्यों नहीं मिल रहा आपका, देखिए। अब हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं ना कि 2 sin x × cos x किसका होता है, sin 2x का। तो
तो 2 साइन इतना और कॉस इतना का क्या हो जाएगा 2x, तो ठीक है साइन ऑफ 2x स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप से आप आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? ये सब है। चलिए आगे फिर। अब यदि आपको y इक्वल टू दे दे, हम दे रखे हैं x इंटू साइन एक्स, ये समझिए इसमें कितना फंक्शन है, मात्र 2 फंक्शन है, एक स्क्वायर रूट और एक अंदर वाला। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, स्क्वायर रूट का पहले होगा 1/2 रूट होता है। ये सब में आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं 11th क्लास का बच्चे को इतना दिक्कत नहीं है, 11 वाले ठीक है आप सही हो, आपको थोड़ा बहुत टाइम में ही समझ में चलेगा, बट 12 को आना चाहिए कि 12 को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का करते हैं तो क्या आता है 1/2 रूट एक्स आता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अब इसका अंदर वाला का करेंगे x इंटू साइन एक्स, तो x डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, साइन एक्स का, प्लस का साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, फिर से x। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मतलब हमको बनेगा 1/2 रूट x साइन एक्स। ठीक है, और ये आ गया x साइन का डिफरेंशिएशन cos x और प्लस का साइन x और x का तो 1 हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कुल मिला के हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम रहे तो ये करो। अब आगे देखते हैं, यदि हम आपको देते हैं y इक्वल टू साइन, बार बार साइन को और कुछ दे देते हैं, कॉट स्क्वायर रूट एक्स दे दे। अब समझिए कितना फंक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कितना फंक्शन है। देखिए इसको चाहता है कॉट रूट एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरा 1 2 3 फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, सबसे पहले पावर वाला तो पावर आगे आएगा और कॉट रूट एक्स जो भी है इस पर पावर 1 घटेगा 2 - 1, फिर कॉट का करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर इतना होगा, जो भी एंगल है वही जोड़ देंगे, एंड रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, वो ध्यान रखिए। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब ये मेरा क्या हो गया, माइनस कॉट रूट एक्स एंड ये माइनस माइनस प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ तो माइनस ही होगा, तो माइनस कॉट रूट एक्स एंड कोसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये क्लियर है? इस टाइप से हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है उसका डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है, छोटा बहुत बड़ा बहुत है। जैसे हम ऐसा दे दे y इक्वल टू फिर वही है ax प्लस b दे दे तो क्या होगा, ये तो इजी है, इसमें 2 फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होगा, रूट का करेंगे स्क्वायर रूट का क्या 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b, एंड ax प्लस b का क्या होगा ax का 1 और b का तो 0, तो ये क्या हो जाता है a/2 स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b। ये सब क्लियर हो रहा है? बहुत सारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ जाए तो हम बहुत ज़्यादा टाइम इसको मतलब टाइम लगेगा नहीं और बहुत इजी से कर सकते हैं। तो इस टाइप से और क्या क्वेश्चन ले, 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको कंक्लूड कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स क्यूब ले ले। अब देखिए इसमें कितना फंक्शन है, आपको दिख रहा होगा कि हम इसको लिख सकते हैं सेक एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। कितना फंक्शन है 1 2 3, तो डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 2 सेक एक्स क्यूब पर पावर 2 - 1, पहले पावर का हुआ अब किसका होगा, अब सेक का होगा, तो सेक का क्या होगा सेक इतना इंटू 10 इतना और फिर किसका होगा एक्स क्यूब का होगा, ये क्या हो जाएगा 3x। तो ये मेरा सॉल्व हो गया, तो ये आ गया 6x स्क्वायर एंड हम लिख सकते हैं ऐसे सेक स्क्वायर एक्स क्यूब और 10x क्यूब। अरे देखिए एक सेक यहाँ है और एक यहाँ ना, इसलिए हम सेक स्क्वायर एक्स क्यूब किए। तो इस टाइप से आपको जो भी क्वेश्चन मिले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे आप उसको रेडी रखिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन में यही तक।